एक प्लान बना करके हम इसको तुरंत प्रभाव से, मेरा वो एक उद्देश्य है कि 6 महीने के अंदर आप उद्योग इसका समाधान हो जाए। उद्योग मंत्री हैं, भिवाड़ी में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि रीढ़ की हड्डी है उद्योग भिवाड़ी में, लेकिन मैडम 1 तारीख से ग्रेप लागू हो रहा है, एक जना एक ही सवाल है। सुरेंद्र जी, मैंने कल भी बताया था, आज सबसे अच्छा वातावरण कहीं है तो भिवाड़ी में है। मैडम 1 तारीख से ग्रेप लागू हो रहा है और भिवाड़ी के उद्योगों में बहुत बड़ा संकट इसकी पाबंदियों को लेकर है। उद्योग असमंजस में है, यहाँ तक कि सोसाइटी भी असमंजस में है कि उनके कैसे बैकअप मिलेगा उन्हें। 24 घंटे लाइट नहीं मिल रही उद्योगों को, गैस की आपूर्ति 70% हो रही है, इसका कोई समाधान नहीं है इनके पास। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं इनसे बात करूंगी, जो भी निवेशक, जो फैक्ट्री वाले हैं, कंपनी वाले हैं, उनसे एसोसिएशन में से अभी आए हो, वर्क ऑर्डर से थोड़ा 500 मीटर आगे जबू जी वर्क ऑर्डर हो चुका, मैं बता रहा हूँ 93 करोड़ का वर्क ऑर्डर हो चुका। जो अभी बन रहा है रोड, जिसका आप टेंशन नहीं करें। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अपने यहाँ कौन कौन सी कंपनी आ रही है अपने यहाँ इन निवेशक के लिए? हाँ, जो उसके लिए जो हमारा समिट राजस्थान जो हो रहा है, उसमें भिवाड़ी है, अलवर है, अपना खुशखेड़ा, नीमराना, ये सारी जो हमारी कंपनियां आएंगी, जो कुछ का एक्सटेंशन है, मतलब कुछ का ये करा एक्सटेंशन की बढ़ाने के लिए कि हमने इनको कुछ जो कंपनियां हैं जो पहले से एक प्लांट बना रही है, अब वही कंपनी दूसरी चीज़ बनाने के लिए भी वहाँ पर उसका विस्तार कर रही है कि दूसरी हम कंपनी लगाएंगे। उसके MOU और LOI की साइन हुए हैं और राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमारा जो MOU हुआ है। ऑफिस चली लेते ना, सब लोग बैठ बैठते हैं, सबका अलग अलग बैठ आज के कार्यक्रम पे जो आज का शिलान्यास किया गया है, कितने दिनों में ये अपना मूर्त रूप लेगा? ये मूर्त इसमें आपको ये सोचने की, संकोच करने की जरूरत नहीं है कि ये कितने दिन में क्या मूर्त रूप लेगा। ये तुरंत प्रभाव से हम काम चालू कर रहे हैं और यहाँ के विधायक हमारे भाई संदीप यादव जी इसको पूरा मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन सा काम और अच्छी बेस्ट क्वालिटी का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, और तीव्र गति से ये काम शुरू होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब इससे पहले कैसा होता आ रहा था, क्या था, जो भी था। कोरोना काल के कारण जो हमारी सरकार बनने के बाद 2 वर्ष तक जो कोरोना काल रहा, तो वो एक ऐसा संकट का काल रहा कि जिसमें सारे काम एकदम से, जब लॉकडाउन लगा तो ठप हो गए। लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विजन है कि एक विकास की धारा बहने का, आप देख रहे हैं कि अब 2 साल में कितनी तीव्र गति से हमारे यहाँ के काम हो रहे हैं और सभी योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, किसान मित्र योजना हो, हर योजना हो। सौंदर्यकरण और चौड़ाईकरण का ये क्या रोड मैप रहेगा, कितने की लागत है और क्या इसका जो लास्ट जो रूप होगा वो क्या होगा? आपको पूरे डाटा दे दिए जाएंगे और उसमें सौंदर्यीकरण में जैसे चौड़ाईकरण होगा, पटरी होगी, नाली होगी, वृक्षारोपण होगा, उसका सारा काम। पहले इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय जब पिछले टर्म में थे अशोक गहलोत जी ने ही किया था। गंदा पानी से क्या व्यवस्था रहेगी? लंपी वायरस राजस्थान के कुछ जिलों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसमें अपना जिला भी है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? लंपी वायरस के लिए राजस्थान सरकार ने समय समय पर पूरा जो विभाग है, हमारे मंत्री लालचंद कटारिया जी ने पूरे जिलों का अधिकतर प्रभारी मंत्रियों को भेजा कि तुरंत प्रभाव से दौरे करें, वहाँ की रिपोर्ट लेकर के आए और दवाइयों की पूरी व्यवस्थाएं, अधिक से अधिक व्यवस्थाएं कर रखी है। जिन जिलों में ज़्यादा फैल रहा है तो अन्य जिलों से हटा करके वहाँ LSA भी लगाए हैं, UTB से भी लगा रहे हैं। नई भर्ती जो की थी उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई है तुरंत प्रभाव से। इसमें आयुर्वेदिक दवाई भी दी जा रही है और अपनी जो देसी दवाइयाँ हैं गाँव में, वो दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है। सभी गौशालाओं का ध्यान रखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ पर स्पेशल रूप से गौशालाओं में डॉक्टर्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि ये लंपी बीमारी से राजस्थान को छुटकारा मिल सके। मंत्री जी, भिवाड़ी में जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा गंदे पानी से प्रभावित होती है और गंदे पानी की जो समस्या भिवाड़ी में बहुत बड़ी है, हरियाणा भी परेशान होता है, क्या कहेंगे? जो भिवाड़ी की क्या था, जो भी था, कोरोना काल के कारण जो हमारी सरकार बनने के बाद 2 वर्ष तक जो कोरोना काल रहा, तो वो एक ऐसा संकट का काल रहा कि जिसमें सारे काम एकदम से, जब लॉकडाउन लगा तो ठप हो गए। लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विजन है
कि एक विकास की धारा बहने का आप देख रहे हैं कि अब 2 साल में कितनी तीव्र गति से हमारे यहाँ के काम हो रहे हैं और सभी योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, किसान मित्र योजना हो, हर योजना हो। मंत्री जी, सौंदर्यकरण और चौड़ाईकरण का ये क्या रोड मैप रहेगा, कितने की लागत है और क्या इसका जो लास्ट जो रूप होगा वो क्या होगा? आपको पूरे डाटा दे दिए जाएंगे और उसमें सौंदर्यीकरण में जैसे चौड़ाईकरण होगा, पटरी होगी, नाली होगी, वृक्षारोपण होगा, उसका सारा काम। पहले इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय जब पिछले टर्म में थे अशोक गहलोत जी ने ही किया था। गंदा पानी से क्या व्यवस्था रहेगी? लंपी वायरस राजस्थान के कुछ जिलों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसमें अपना जिला भी है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? लंपी वायरस के लिए राजस्थान सरकार ने समय समय पर पूरा जो विभाग है, हमारे मंत्री लालचंद कटारिया जी ने पूरे जिलों का अधिकतर प्रभारी मंत्रियों को भेजा कि तुरंत प्रभाव से दौरे करें, वहाँ की रिपोर्ट लेकर के आए और दवाइयों की पूरी व्यवस्थाएं, अधिक से अधिक व्यवस्थाएं कर रखी है। जिन जिलों में ज़्यादा फैल रहा है तो अन्य जिलों से हटा करके वहाँ LSA भी लगाए हैं, UTB से भी लगा रहे हैं। नई भर्ती जो की थी उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई है तुरंत प्रभाव से। इसमें आयुर्वेदिक दवाई भी दी जा रही है और अपनी जो देसी दवाइयाँ हैं गाँव में वो दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है। सभी गौशालाओं का ध्यान रखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ पर स्पेशल रूप से गौशालाओं में डॉक्टर्स भी लगाए गए हैं जिससे कि ये लंपी बीमारी से राजस्थान को छुटकारा मिल सके। मंत्री जी, भिवाड़ी में जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा गंदे पानी से प्रभावित होती है और गंदे पानी की जो समस्या भिवाड़ी में बहुत बड़ी है, हरियाणा भी परेशान होता है, क्या कहेंगे? जो भिवाड़ी की जो समस्याएं हैं इसमें अधिकतर गाँवों की तो एक एक करके अभी समाप्त होती जा रही है। जो गाँव में पहले भरा रहता था वहाँ तो सड़कें और नालियाँ बन गई है, मैं खुद भी देख के आई हूँ। जो पास के जो गाँव थे उनमें तो, और अब जो बड़ा एक मैटर है कि जो सारी कंपनियों के एसोसिएशन वालों से हम बात करेंगे, सभी कंपनी वालों को बुलाएंगे, बुला करके हमारे यहाँ से जो भी CTP का जो भी एक प्लान बना करके हम इसको तुरंत प्रभाव से, मेरा वो एक उद्देश्य है कि 6 महीने के अंदर आप उद्योग इसका समाधान हो जाए। उद्योग मंत्री हैं, भिवाड़ी में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि रीढ़ की हड्डी है उद्योग भिवाड़ी में, लेकिन मैडम 1 तारीख से ग्रेप लागू हो रहा है, एक जना एक ही सवाल है। सुरेंद्र जी, मैंने कल भी बताया था, आज सबसे अच्छा वातावरण कहीं है तो भिवाड़ी में है। मैडम 1 तारीख से ग्रेप लागू हो रहा है और भिवाड़ी के उद्योगों में बहुत बड़ा संकट इसकी पाबंदियों को लेकर है। उद्योग असमंजस में है, यहाँ तक कि सोसाइटी भी असमंजस में है कि उनके कैसे बैकअप मिलेगा उन्हें। 24 घंटे लाइट नहीं मिल रही उद्योगों को, गैस की आपूर्ति। अधिकारीगण, हमारे यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान, सभी यहाँ पर हमारे बैठे हुए भिवाड़ी के मेरे सभी आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी हुई माता महोदय अमित शर्मा जी ने आगाज किया। सभी दिग्गज कार्यक्रम को भी दूसरे कार्यक्रम माननीय